गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फॉर्नेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज सुबह से एक न्यूज काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और ये न्यूज चूंकि दरोगा बहाली के संबंध में है तो छात्रों का जो अटेंशन है ऑब्वियसली इस पर बढ़ जाता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में ये न्यूज़ सही है, और सही है तो इसका कितना व्यापक असर आप पर पड़ने वाला है, और यदि सही नहीं है तो क्या वास्तव में जो नई वैकेंसी नहीं आएगी या फिर आने की संभावना अभी भी बरकरार है। हर एक मुद्दों पर यहाँ पे बात की जाएगी। सबसे पहले इस न्यूज़ को देख लीजिए। ये निकला हुआ था और यहाँ पे लिखा गया था कि मतलब कि 3500 दरोगाओं की बहाली को इसी माह लिए जाएंगे आवेदन, ठीक है ना। और देख लीजिए, पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे इसका कोई सोर्स मिल नहीं पाया न्यूज़ का ऑथेंटिसिटी के लिए। फिर भी इसको जरा पढ़ाया जाए ताकि रियल और फेक का सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाए। बिहार पुलिस मुख्यालय, देखिए ये न्यूज़ तो बिल्कुल सही है। ये न्यूज़ जो है अनु शर्मा पटना, ये तो बिल्कुल सही है, लिखने वाले हैं। अब एक सवाल उठता है कि हो सकता है कि न्यूज़ थोड़ा सा ओल्ड हो, ठीक है ना, उस पर बात होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय दरोगा के रिक्त पदों पर भरने के कवायद मौजूद गया है। सूत्रों के अनुसार करीब 3500 पदों की बहाली इसी माह आवेदन मांगे जाएंगे। आईजी कार्मिक और गृह विभाग ने बहाली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। इसके लिए सभी वर्गों से न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष होगी। पुलिस सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37, ओबीसी बीसीबी के लिए 40 साल, जबकि SC ST के लिए 42 साल होगी। महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होगी। SC ST वर्ग की महिलाओं को 2 साल की छूट होगी। बहाली की पात्रता और शर्त में बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आइए, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चाहिए 6000 से अधिक दरोगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा पर करीब जो है 1.7 गुना वर्कलोड ज़्यादा है। पुलिस ने करीब 1.3 लाख जो है पद स्वीकृत है। इनमें से दरोगा करीब 15,000 पद हैं। इनमें से वर्ष 2018 में जो है 6268 रिक्त पद थे। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पदोन्नति से 105 दरोगा मिले हैं। 9 अप्रैल को 17 पदों पर सीधी बहाली हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मजमून है, 9 अप्रैल को 17 पदों पर सीधी बहाली हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा दिखलाता है कि कहीं ना कहीं ये उस समय का बात है, थोड़ा सा पुराना न्यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो जो मजमून दिख रहा है, चूँकि इसका सोर्स नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये आपको ओल्ड न्यूज़ हो। लेकिन ओल्ड न्यूज़ होने की वजह से आप लोग को घबराना नहीं है। देखिए, वर्तमान में क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में BPSSC और बिहार सरकार दोनों मिलकर के, और देखिए BPSSC का जो मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन किया गया, जो आयोग बना था 2017 में, वो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में ही बना था। सरकार को बोला गया था, बिहार सरकार को, कि आप जो पुलिस पब्लिक रेस्क्यू है उसको कंप्लीट कीजिए। तब उसको कंप्लीट करने के लिए फटाफट आयोग का गठन किया गया था 2017 में, और 3 बहाली को इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, या फिर वो ऑनगोइंग है, जिसमें कि 17 कंप्लीट हो चुका है। 17 को आपको पता है कि इसी साल अगस्त महीना में 17 वाले बैच को फाइनल जो है पोस्टिंग दे दिया गया था, उनका परेड खत्म हो गया था। और उसके बाद अब जो 2446 वाला बहाली जो है, 2446 वाला बहाली भी आपको कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी ज्वाइनिंग की बात की जा रही है। ज्वाइनिंग कहाँ पर होगा, तो उसका ट्रेनिंग शुरू होगा। आज उसका कोर्ट का फैसला है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और 2213 का भी आपको PT एग्जामिनेशन हो चुका है, उसके भी रिजल्ट आएंगे, फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो ये 3 वैकेंसी आपको कंप्लीट हो चुका है। नया वैकेंसी क्या आने वाला है, तो देखिए मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, इनपुट है, उसके अकॉर्डिंग तो एक बात मुझे पता है कि करीब 2000 से लेकर के 2500 के बीच में सीटों की संख्या पर फिर से नई बहाली आएगी दरोगा की। कभी, क्योंकि अभी भी जो पुलिस पब्लिक रेस्क्यू है वो बिहार में, और जिसमें दरोगा का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से अभी भी करीब 2000 से लेकर 2500 की सीट आने की संभावना बिल्कुल है, ठीक है ना। इसमें तो कहीं से कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए ये वैकेंसी आपको दिखेगी, नई वैकेंसी दिखेगी। हालांकि ये 3500 वाली बात कितनी सच और कितनी झूठ है, इस पर तो बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसका जो है सोर्स ही मुझे न्यूज़ का नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 2500 के आसपास जो नई वैकेंसी है वो निश्चित आने वाली है। हाँ, अब बात ये उठता है कि चूंकि आपकी 2446 वाला जो है अभी जो है भर्ती प्रक्रिया अभी कंप्लीट जो करने के बाद उसको ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया है, उसका ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ है, और अभी 2213 वाला भी है। तो एक बात यहाँ से उठती है कि हो सकता है कि 2213 वाले को थोड़ा सा डिले किया जाएगा, ताकि सब कुछ मतलब कि समय से हो पाए, क्योंकि आपको पता है कोरोना और अन्य कारणों से वैसे भी, और कोर्ट केस वगैरह से वैसे भी जो वैकेंसी लंबित है उसको कंप्लीट करेगा, तब जाकर के आपको नया वैकेंसी आएगा। तो इस साल में क्या आएंगे, निश्चित रूप से आने की बिल्कुल संभावना है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तक देखने को आपको मिल सकता है वैकेंसी, लेकिन मतलब कि एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है। हाँ, ये बिल्कुल फिक्स है कि आपको जो है लगभग 2500 के आसपास आपको नए सीटों पर बहाली होने वाली है दरोगा की, ये 2213 के अलावे, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कब आएगी उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब बात यह है कि ये जो बहाली आएगी तो उसकी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाली हैं।
जो नए छात्र हैं वो जान ले, अभी जो पार्ट थर्ड में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका पार्ट थर्ड का यानी कि ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड का फाइनल ईयर का रिजल्ट उनके पास होना आवश्यक है। अपियरिंग वालों को पिछले बार मौका नहीं दिया गया था भरने के लिए, उससे पहले बार दिया गया था, लेकिन पिछले बार 2213 में अपियरिंग वालों को भरने का मौका नहीं दिया गया था। तो आपके जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। तो जो मतलब कि पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, यदि आपका 2 महीना 3 महीना में कंप्लीट होने वाला रिजल्ट आपके फाइनल हाथ में आ जाएंगे तो अच्छी बात है, तब तक शायद वैकेंसी का कोई रूपरेखा भी तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद जब एज वही है, आपको जो एज बताया गया था एज का वही है। सैलरी इसका 4200 ग्रेड पे के आसपास शुरू होता है, जो छठे पे कमीशन में था, 7वें में इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा उतना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जो सिलेबस है और एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए लिखित परीक्षा आपको पीटी मेंस पर होती है। पीटी में आप देख सकते हैं कि आपको जो है मतलब कि पीटी परीक्षा में 200 अंकों का परीक्षा होता है, इसमें कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये 2 घंटा का परीक्षा होता है। और उक्त प्रश्न पत्र यानी कि पीटी में आपको सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए यहीं पर विवाद इस बार 2213 में क्यों हो गया था, क्योंकि इसमें एक मोटे तौर पर बताया गया है कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर से हम प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। तो अब इसी में क्या होगा ना, इसमें सोशियोलॉजी से और भी और तमाम तरह के प्रश्न पूछे गए जिस पर बहुत ज़्यादा छात्रों का आपत्ति था। अब चूंकि सिलेबस इस तरह से इसका डिजाइन किया गया है कि वो सवाल पूछने का इसको यहाँ पे स्कोप बन जाता है, तो पीटी थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है कि पीटी ये जो होता है एलिमिनेशन प्रक्रिया होता है, छांटने की प्रक्रिया होता है, लेकिन मेंस भी वही होती है, लेकिन पीटी में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए थोड़े से क्वेश्चन आपको इधर उधर के होते हैं। तो ये बात है। हालांकि यहाँ पर मतलब कि मैथ का कहीं पर चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन 2213 से आपको जो है 5 मैथ भी ऐड किया गया था। 2446 से आपको 5 मैथ भी ऐड किया गया था। और 2213 में तो आपको रीजनिंग भी ऐड कर दिया गया। तो मैथ रीजनिंग चलिए ये एक्सेप्टेबल है, आपको अभी करीब मैथ रीजनिंग मिलाकर के 7-8 प्रश्न आपको हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको वहाँ पर मिलेंगे पीटी क्वेश्चन में, ठीक है ना, पीटी के प्रश्नों में। तो आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन और समसामयिक मुद्दों के अलावा भी 5 मैथ और 2-3 रीजनिंग आप माइंड में लेकर चलेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, उस क्वेश्चन की आप तैयारी कहीं से कर ही नहीं सकते। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आप निश्चित रूप से देख लेंगे, वो पीटी हो या मेंस में हो। मेंस में भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ मेंस के परीक्षा की बात है, यहाँ पे आपको 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। नए छात्रों के लिए बात कर रहा हूँ। अब ये जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस मैं बता रहा हूँ, ये नए पुराने दोनों छात्रों की बात कर रहा हूँ। जो नया छात्र भी 2213 वाले एग्जामिनेशन दिए हैं वो भी एक बार इसको देख लें, और नया जो मतलब कि जो 2213 में भी दिए हैं और जो नया वैकेंसी आएगा उसके लिए भी जो इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर छात्र, वो भी देख लें मेंस का सिलेबस। यही जो होता है आपका जो है रैंक और सब कुछ डिसाइड करता है, इसी का मार्क्स पर आपको होता है। इस दिन आपको 2 एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे मेंस में। पहला दिन आपको होगा हिंदी का होगा, हिंदी का आपको 100 प्रश्न होगा, जिसमें कि वही 0.2 मार्क्स कटेंगे। अब 0.2 मार्क्स क्या हो गया, यदि आपने 10 प्रश्न गलती किया है, 10 प्रश्न आपने गलती किया है, तब आपको एक प्रश्न जो है निगेटिव में कट जाएगा। यानी कि 10 प्रश्न गलती किया है तो एक प्रश्न मिला करके आपको 11 प्रश्न कट जाएंगे, ठीक है ना। 10 प्रश्न तो ऑलरेडी गलती है, उसके पेनल्टी में एक प्रश्न और कटेगा तो आपको 11 प्रश्न आपको कट जाएंगे। तो ये मतलब कि आपका प्रोसेस चलता है निगेटिव का। तो हिंदी में भी वही मतलब 0.2 निगेटिव मार्किंग चलता है, आपको 100 प्रश्नों का मार्क्स होगा। ये 2213 वाला भी ध्यान से समझें कि आपको जो पहला प्रश्न पत्र होगा मेंस का, जो मेंस देंगे उसमें आपको 2 इस पेपर का एग्जामिनेशन होगा। उस दिन पहला आपको 10 बजे से आपको हिंदी का एग्जामिनेशन होगा, 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें कि आपको 30 प्रश्न सही होने निगेटिव काटने के बाद जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट प्रोसेस किया जाएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है। और उसके बाद मेंस जो होता है, जहां पर आपका सारा मेरिट डिसाइड होता है, वो होता है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि आपको देखिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि मेंस का सिलेबस बिल्कुल आपको फिक्स कर दिया है टू द पॉइंट। सामान्य विज्ञान जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, सामान्य विज्ञान में 3 हो गया, नागरिक शास्त्र जिसको कि आप पॉलिटी बोलते हैं, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जिसमें कि आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसमें भी आपको आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। अब भारतीय भूगोल, यहाँ पे एक बात देखिए कि इंडियन मतलब ज्योग्राफी है, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल नहीं पूछा जाता है, जबकि पीटी में का कोई मतलब आप बोलते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में आप सब कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स है कि भारतीय भूगोल से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद गणित एवं मानसिक योग्यता से, गणित और मानसिक योग्यता से पहले 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 18 प्रश्न पूछे जाते थे, फिर 20 पूछे गए, अब 23-24 तक चले गए। तो मतलब मैथ रीजनिंग से, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग से आपको करीब आप मान सकते हैं कि 1/4 आप मान के सकते हैं। पिछले बार 23 तक चला गया था, तो हो सकता है इस बार 25 तक पूरा दे, तो 1/4 आप मान के चलते हैं कि मैथ रीजनिंग से 1/4 यानी कि 20 मैथ 2-4 मतलब आधा मान लीजिए ना, 12-13 के आधा मान लीजिए, इतना आपको मैथ रीजनिंग से प्रश्न रह सकते हैं 23 से 25 तक। तो ये आपको बिल्कुल सिलेबस फिक्स्ड है। अच्छा, इसके अलावा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 या 2 प्रश्न आपको मेंस में भी देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। वो 1717 में भी देखा था, 2446 में भी देखा था, और आपको 2213 में भी देखेंगे। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे सवाल होंगे या तो आप बना देंगे या फिर तुक्का मारेंगे, क्योंकि उसका कुछ भी अता पता नहीं रहेगा, ठीक है ना।
तो उसको आप बहुत ज़्यादा ये करके नहीं चलें। आपका यदि ये जितना यहाँ पे बताया गया है मेंस में, चाहे वो नए वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो या फिर 2213 वाले, इतना आप कवर कर लेते हैं मेंस के लिए तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर समझी जाएगी। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको लगभग 23 से लेकर के 25 तक मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो मतलब कि मैथ रीजनिंग का जिनका अच्छा है, ये सॉलिड नंबर आपको आ जाते हैं। तो यही एक रीज़न होता है कि मेंस का कट ऑफ और जो है थोड़ा सा आगे चला जाता है, यानी कि हाई चला जाता है मेरिट बनाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है जो आपको सिलेबस देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब बात की जा रही है कि क्या वास्तव में ये आपको वैकेंसी आएगा। तो ये वैकेंसी फिलहाल आपको देखने की बात होगी कि कब तक आती है। नई वैकेंसी निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन ये खबर सच है या झूठ है, इसको ऑथेंटिसिटी कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो मजमून दिख रहा है उसके अनुसार थोड़ा सा पुराना है। लेकिन वैकेंसी नई आने वाली है, ये आप लोग निश्चित रूप से कन्फर्म मान के चलें और उसी की दिशा में अपनी तैयारी को भी जारी रख सकते हैं।